तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। लो भाई, जिसका डर था वही हुआ। पॉल हेमन ने छोड़ दिया है अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को, और तो और पॉल हेमन पिटवाते भी है रोमन रेंस को सीएम पंक से। क्या हुआ है आज के स्मैकडाउन में, सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो चिपके रहेगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले शो की शुरुआत में हमें सीएम पंक के चैंट सुनने को मिल जाते हैं। सब सीएम पंक के चैंट्स करने लग जाते हैं, तभी यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता है कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी सीएम पंक का। सीएम पंक यहाँ पर आते हैं, काफ़ी वो खुश रहते हैं क्योंकि उनके होम टाउन शिकागो से ही आज का स्मैकडाउन था। सबसे वे हैंडशेक करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं टाइटन ट्रोन पे। इसके बाद वे रिंग में आते हैं एंड यहाँ पर सब सीएम पंक के चैंट्स ही करते रहते हैं। सीएम पंक कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। यहाँ पर वे अपने होम टाउन के बारे में बात करते हैं, किस हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, किस तरीके से हुए थे। एंड इसके बाद सीएम पंक कैमरामैन से कैमरा लेते हैं एंड वे सभी फैंस को शूट करते हैं, कैमरे में शूट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर वे कहते हैं कि मैं तुम सभी फैंस को शुक्रिया कहना चाहूँगा। यहाँ पर वे कहते हैं कि अब मैं रसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाला हूँ, मैं फेस करने वाला हूँ सेथ रोलिंस एंड रोमन रेंस को। इसके बाद यहाँ पर क्राउड यू डिजर्व इट के चैंट्स लगाने लग जाता है। यहाँ पर सीएम पंक पूछते हैं क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ। यहाँ पर सीएम पंक कहते हैं नहीं, मैंने इस चीज़ को अर्न करा है। यहाँ पर वे कहते हैं कि मैंने अपने बैकयार्ड में काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करी, इसके बाद मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करा। जब भी लोग मुझसे यही कहते थे कि तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि मैं शिकागो का प्रोडक्ट हूँ, इसीलिए मैं आज शिकागो को थैंक यू बोलना चाहूँगा। इसके बाद यहाँ पर वे कहते हैं कि आज मैं अपनी वाइफ एजी ली को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। यहाँ पर क्राउड एजी ली के चैंट्स लगाने लग जाता है। इसके बाद अपने डॉग को भी थैंक यू कहते हैं। वे कहते हैं कि मैं अपने डॉग लेरी को भी थैंक यू करना चाहूँगा। यहाँ पर क्राउड लेरी के भी चैंट्स लगाने लग जाते हैं। अब वही बात है, कहते हैं ना हर कुत्ते का दिन आता है, सीएम पंक के कुत्ते का तो सच में दिन आ गया है। इसके बाद सीएम पंक दोबारा से रसलमेनिया का जिक्र करते हैं। यहाँ पर कहते हैं अब मेरा सामना होने वाला है रसलमेनिया 41 में सेथ रोलिंस एंड रोमन रेंस से, एंड मैं उन को काफ़ी बुरी तरीके से धोने वाला हूँ। तभी यहाँ पर हमें सुनाई देती है पॉल हेमन की आवाज़। पॉल हेमन यहाँ पर वहीं कहते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ पर वे कहते हैं माय नेम इज़ पॉल हेमन। एंड वे रिंग में आते आते यहाँ पर वे स्टोरी बोलते हैं कि मुझे लेट हो गया सीएम पंक। इसके बाद सीएम पंक पॉल हेमन को बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड कहते हैं। एंड यहाँ पर जिस तरीके से पॉल हेमन बोल रहे थे वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके बाद यहाँ पर पॉल हेमन कहते हैं बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा वाइज मैन तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, क्या है तुम्हारा फेवर। इसके बाद पॉल हेमन कुछ पुरानी बातें करते हैं यहाँ पर सीएम पंक के साथ। यहाँ पर वो याद दिलाते हैं किस तरीके से एक स्मैकडाउन के एपिसोड पर तुम आए थे, मैंने वहाँ पर आकर तुमसे मदद मांगी थी कि ब्लड लाइन आ रही है, मुझे बचा लो। उसके अगले स्मैकडाउन के एपिसोड पर जब मेडिसन स्क्वायर गार्डन से स्मैकडाउन का एपिसोड हुआ था, वहाँ पर मेरे ऊपर ब्लड लाइन ने टेबल तोड़ दिया था, जिसके बाद हम पॉल हेमन दिखाई नहीं दिए थे महीनों तक। इसके बाद यहाँ पर एक फैन हंसता ही रहता है, लेकिन वहाँ पर पॉल हेमन कह देते हैं ये फनी नहीं है, दैट्स नॉट फनी, यहाँ पर ऐसा करके कहते हैं पॉल हेमन। इसके बाद पॉल हेमन ये भी कहते हैं कि किस तरीके से तुम्हारा बैड ब्लड में मैच था ड्रू मैकिंटायर के साथ। इसके बाद सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स आया, वहाँ पर रोमन रेंस के साथ सिचुएशन हो रही थी 4 and 5 वाली। वहाँ पर मैंने तुमसे मदद मांगी थी कि मेरे ट्राइबल चीफ की मदद करो, वहाँ पर तुम मेरे कहने पर आए थे। इसी चीज़ के लिए यहाँ पर पॉल हेमन थैंक यू बोलते हैं सीएम पंक से। एंड यहाँ पर वे एक और चीज़ कहते हैं, यहाँ पर वे कहते हैं बस एक फेवर और है मेरा तुमसे। यहाँ पर सीएम पंक शॉक हो जाते हैं। फेवर क्या फेवर है, यहाँ पर पॉल हेमन कहते हैं कि मेरा फेवर है कि बताओ अपना फेवर कि तुम्हारा फेवर क्या है, क्योंकि इस वक्त अब यहाँ पर रोमन रेंस भी नहीं है। अगर वो होता तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर सीएम पंक कहते हैं कि रोमन रेंस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर पॉल हेमन कहते हैं नहीं। सीएम पंक यहाँ पर कहते हैं कि जितना मैं जानता हूँ ये फेवर उससे जुड़ा नहीं है, लेकिन इसका असर उस पर भी होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें और रोमन रेंस को दोनों को एक साथ अपना फेवर बताने वाला हूँ। इसके बाद सीएम पंक ना माइक फेंक देते हैं एंड यहाँ से वे चले जाते हैं। एंड पॉल हेमन के चेहरे पर आप वो टेंशन साफ साफ देख सकते थे, किस तरीके से उनके चेहरे पर टेंशन थी। अब ये चीज़ तो कुछ भी नहीं थी, असली चीज़ तो मेन इवेंट में हमें देखने को मिलती है, इसलिए वीडियो चिपके रहेगा। इसकी बात हम लास्ट में ही करने वाले हैं। इसके बाद हमें शो पर डेब्यू देखने को मिलता है रे फिनिक्स का। रे फिनिक्स अपनी कमाल के एंट्रेंस के साथ आता है एंड थोड़ी बहुत वो एंट्रेंस मुझे यहाँ पर पेंटा की तरह भी लग रही थी, जिस तरीके से वहाँ पर फायरवर्क हो रहा था। इसके बाद यहाँ पर रे फिनिक्स का मैच भी होता है नेथन फ्रेजर के साथ। मैच मुझे काफ़ी कमाल का लगा है, जिस तरीके से यहाँ पर ये दोनों सीक्वेंस लगा रहे थे। नेथन फ्रेजर जिस तरीके से मूव से बचते हुए एक रोप से दूसरी रोप पर झूल रहे थे, वो भी काफ़ी कमाल का लगता है। मैच के लास्ट में रे फिनिक्स अपना मैक्सिकन मस्कल बस्टर फिनिशर लगाकर पिन करता है एंड यहाँ पर वे जीत जाते हैं इस मैच को। इसके बाद यहाँ पर इनों का एक प्रोमो भी कट होता है एंड यहाँ पर मुझे ठीक वाइब ऐसी आ रही है जिस तरीके से पेंटा के साथ आती है। एंड मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा ही करने वाली है जैसा कि मैं पेंटा के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले इनों को बिल्ड करने वाली है, फिर किसी टाइटल शॉट में लेकर जाने वाली है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से कमाल का ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट देखने को मिलता है। ड्रू मैकिंटायर के आंख पर आई पैच लगा रहता है, आपको पता ही होगा उन्हों को इंजरी हो गई आंख में, क्योंकि उन्हों को विंग शील्ड पर पटका गया था, तो इसी वजह से उन्हों की आंख में कांच चला गया था। यहाँ पर काफ़ी कमाल के लग रहे थे, एकदम पायरेट वाली वे फील दे
ले रहे थे। यहाँ पर कहते हैं कि डेमन पीस की परवाह किसको ही है जब तक वो मुझसे बचा बचा फिर रहा है, जब तक ही वो जिंदा है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं डेमियन अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आकर समझा मर्दों की तरह। यहाँ पर कहते हैं जब भी तूने मुझ पर वार करा, पीछे से ही वार करा, धोखे से वार करा, मुझे विंग शील्ड पर पटक दिया। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर यह भी कहते हैं कि जब भी तू हमला करता है एक गिद्ध की तरह पीठ पीछे ही हमला करता है। लास्ट में वे कमाल की लाइन बोलते हैं। यहाँ पर कहते हैं डेमियन पीस को अब दुआ की जरूरत है और जब मैं दुआ करता हूँ तो बहुत ही बुरा होता है। ये लाइन मुझे काफी कमाल की लगी। एंड WWE ने ऑफिशियल भी कर दिया है अगले हफ्ते ये दोनों ही बंदे फेस टू फेस आने वाले हैं। मुझे तो काफी ठीक ठाक सीनों की स्टोरी लाइन लग रही है एंड काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है। वैसे आपका कहना है इसके बारे में आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर LA नाइट वर्सेस टामा टोंगा मैच देखने को मिलता है। यहाँ पर ज्यादा बात में करना नहीं चाहूंगा। यहाँ पर सोलो सिकोआ अपनी इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करते हैं लेकिन LA नाइट अपना फिनिशर लगा देते हैं एंड यहाँ पर पिन कर जीत जाते हैं इस मैच को। सोचो एक टाइम पर टामा टोंगा सोलो सिकोआ यही स्मैकडाउन के मेन कैरेक्टर चल रहे थे लेकिन अब WWE ने उनको बिल्कुल जमीन पर लाकर पटक दिया है। ऐसा आपका कहना है इसके बारे में आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें बैक स्टेज से पॉल हेमन का एक इंटरव्यू टाइप कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर पॉल हेमन से पूछा जाता है क्या तुम्हें कुछ पता लगा है CM पंक से, क्या उसका फेवर होने वाला है। यहाँ पर पॉल हेमन कहते हैं मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं फैंस को बताऊंगा। वे कैमरा अपने पास को करते हैं। यहाँ पर कहते हैं CM पंक जो भी तेरा फेवर होने वाला है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अभी यहाँ पर पॉल हेमन को पता भी नहीं है फेवर क्या होने वाला है लेकिन उन्होंने पहले से पहले एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद पॉल हेमन के पीछे से एक कार आती है। यहाँ पर पॉल हेमन को लगता है कि अभी रोमन रेंस आ चुका है। पॉल हेमन बड़ी खुशी से यहाँ पर स्वागत करते हैं लेकिन कार में से रोमन रेंस नहीं निकलते बल्कि सैथ रोलिंस निकलते हैं। सैथ रोलिंस कहते हैं क्या तू किसी और शील्ड मेंबर को गैस कर रहा था। यहाँ पर एक कंधों पर हाथ रख लेते हैं पॉल हेमन के। यहाँ पर हमें टीज तो दे रहे हैं शायद से पॉल हेमन बिट्रे करने वाले हैं रोमन रेंस एंड CM पंक दोनों को ही, बल्कि वे सैथ रोलिंस के साथ ही निकल जाने वाले हैं। इसके बाद सैथ रोलिंस पॉल हेमन से कहते हैं मैं तेरा फेवर सुनना चाहता हूँ, जब तुम्हारी ये बात हो ना तो मुझे ही बुला लेना वहाँ पर। ये काफी फनी लगता है। इसके बाद हमें शार्लेट फ्लेयर एंड टिफनी स्टैटन के बीच में प्रोमो बैटल देखने को मिलती है। यहाँ पर वेड बैरेट भी रिंग में रहते हैं। यहाँ पर उन्हों का प्रोमो करवाते हैं। काफी कमाल का ठीक ठाक से प्रोमो बैटल था। यहाँ पर टिफनी को तो कुक करने की कोशिश करती रहती है, ऐसा करती है शार्लेट फ्लेयर ये जरा सा भी कुछ मेरे बारे में बोलना दे। इसके बाद ये दोनों काफी पर्सनल भी चले जाती हैं और WWE ने काफी लंबा चौड़ा सेगमेंट रखा था। WWE ने वही टाइम खींचने के लिए रखा था लेकिन हाइप तो इन्होंने काफी बढ़ चुकी है। वैसे आपका कहना है इसके बारे में, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इन दोनों के मैच के लिए आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर DIY वर्सेस MCMGs का मैच देखने को मिलता है। MCMGs रोल कर जीत जाती हैं इस मैच में। अब शायद से इनों का मैच होने वाला है स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ। इसके बाद शो पर होना रहता है बीफे वर्सेस नेओमी के बीच में मैच। यहाँ पर नेओमी अपनी एंट्रेंस करती रहती है लेकिन जेड कारगिल आकर यहाँ पर तोड़ देती है नेओमी को। इसके बाद मैच कंटिन्यू होता है। मैच यहाँ पर जीत जाती है नेओमी लेकिन मैच के बाद भी यहाँ पर तोड़ना आ जाती है जेड कारगिल एंड आज इन दोनों का मैच भी ऑफिशियल हो चुका है रेसलमेनिया 41 के लिए। इसके बाद हमें शो पर केविन ओवेंस भी देखने को मिलता है। अब मैंने आपको कल वाली अपडेट वाली वीडियो में बताया था कि रेसलमेनिया 41 में किसी एक सुपरस्टार का मैच होना था और वो सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है, उसका भी कुछ भी पता नहीं है वो कौन है। तो वो सुपरस्टार और कोई नहीं है, वो है अपने केविन ओवेंस। केविन ओवेंस आते हैं यहाँ पर प्रोमो कट करते हैं, थोड़े भी इमोशनल भी लग रहे थे। यहाँ पर बताते हैं उन्होंने नेक में इंजरी हो चुकी है, उसकी सर्जरी होनी है। तो नेक का मामला तो काफी ऐसे ही रहता है, स्टोन कोल्ड के साथ देख लीजिए, एज के साथ भी हुआ था, सालों में आए थे ये सुपरस्टार। तो इसी तरीके का होपफुली इतनी तगड़ी कोई इंजरी नहीं हुई हो। यहाँ पर अभी ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया है, होपफुली जल्दी ठीक होकर आ जाएं। इसके बाद यहाँ पर वे हाथ मिलाते हैं निक एल्डिस से एंड यहाँ पर वे ये भी कह देते हैं कि अब रेसलमेनिया का मैच हमारा नहीं होने वाला है। रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस का मैच अब कैंसिल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग प्ले होता है। केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन दोनों फेस टू फेस आते हैं, थोड़ी बहुत दिनों में बातचीत ही होती है ऐसे ही। इसके बाद रैंडी ऑर्टन रिंग में जाता है, निक एल्डिस कह देते हैं रैंडी ऑर्टन से अब तुम्हारा मैच तो नहीं होने वाला रेसलमेनिया 41 में। यहाँ पर रैंडी ऑर्टन का दिमाग खराब हो जाता है एंड वे निक एल्डिस में ही RKO लगा देते हैं। आप फैंस यहाँ से ये भी गैस कर रहे हैं शायद से हमें निक एल्डिस और रैंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिलने वाला है या फिर WWE किसी और ही डायरेक्शन में ले जाने वाली, या फिर यहाँ पर डेमन पीस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में हमें मैच देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 41 में। बस आपको ये लगता है किस डायरेक्शन में जाने वाली है रैंडी ऑर्टन को लेकर WWE, आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद हमें शो पर जेका फाटो वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच देखने को मिलता है। काफी खतरनाक ये मैच रहता है, शुरू में ही फास्ट फेस से मैच स्टार्ट होता है, मून सोल्ड लग रहे हैं जेका फाटो की तरफ से। इसके बाद ये बैरिकेड तोड़ रहे हैं, WWE यूनिवर्स के बीच में जा रहे हैं, WWE यूनिवर्स के बीच में एक टेबल भी तोड़ते हैं ये। इसके बाद ये दोनों रिंग में आते हैं, रिंग में आने के बाद जेका फाटो भागते हुए आते हैं, पिछवाड़ा देकर मारते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के फेस पर, यहाँ पर टेबल भी टूट जाता है। इसके बाद यहाँ पर रेफरी काउंट करना चालू करती है। यहाँ पर जेका फाटो तो खड़े हो जाते हैं लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन 1 सेकंड से चूक जाते हैं, यहाँ पर खड़े नहीं हो पाते। लेकिन WWE ने यहाँ पर ऐसा भी नहीं दिखाया कि ब्रॉन स्ट्रोमन को ऐसा बिल्कुल तहस नहस कर दिया है जेका फाटो ने, WWE ने कमजोर नहीं दिखाया, काफी अच्छी चीज लगी। और अब जेका फाटो का मैच होने वाला है LA नाइट के साथ, वो भी US टाइटल के लिए, वो भी रेसलमेनिया 41 में। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस मैच के लिए आप बताइएगा जरूर। इसके बाद बात कर लेते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, जो है CM पंक का फेवर क्या होने वाला
वाला है। पॉल हेमन बैक स्टेज में खड़े हुए इंतजार करते रहते हैं रोमन रेंस का। रोमन रेंस की कार आती है, रोमन रेंस उसमें से निकलते हैं। यहाँ पर पॉल हेमन बोलने की कोशिश करते हैं रोमन रेंस से। रोमन रेंस यहाँ पर बिल्कुल भी भाव नहीं देते। और हाँ, रोमन रेंस आज अपनी न्यू मर्चेंडाइज के साथ काफ़ी अच्छी वो लग रही थी। रोमन रेंस की बैक स्टेज से एंट्रेंस दिखाई जाती है, रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। आज वे आराम से नहीं आते हैं, यहाँ पर आज पायरोज भी हमें नहीं दिखते। यहाँ पर रोमन रेंस थोड़े ऐसे टेंशन सी में लग रहे थे। यहाँ पर रिंग में जाते हैं, माइक लेते हैं पॉल हेमन से। यहाँ पर रोमन रेंस कहते हैं इज हियर। पॉल हेमन यहाँ पर बड़ी खुशी से यहाँ पर जवाब देते हैं यस माय ट्राइबल चीफ। पॉल हेमन यहाँ पर बड़े तो खुश लग रहे थे, लेकिन वे बाद में रोने भी वाले थे। इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि अगर मैं नहीं होता तो सीएम पंक वापसी डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आता, और अगर मैं नहीं होता तो उसे रेसलमेनिया का अपना मेन इवेंट नहीं मिलता। इसके बाद वे शिकागो के क्राउड से भी कहते हैं तुम लोग अच्छे तो हो, लेकिन तुम स्मार्ट नहीं हो। इसके बाद यहाँ पर सीधा सीधा बुला लेते हैं सीएम पंक, तो आ जाए तो अपने फेवर के बारे में बताई दे। लेकिन यहाँ पर सीएम पंक के बजाय थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है सेथ रोलिंस का। अब सेथ रोलिंस का थीम सॉन्ग सुनते ही रोमन रेंस का कैसा मत्था फिरता है आपको पता ही है। यहाँ पर काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। सेथ रोलिंस वही अपना डांस वांस करते हुए रिंग में आते हैं। यहाँ पर रोमन रेंस को वही बात कहते हैं तूने सीएम पंक को मौका क्यों दिया, सीएम पंक को मैं हराने वाला था सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में, तुझे उसकी मदद नहीं लेनी चाहिए थी। यहाँ पर वे यही बात करते रहते हैं। एंड हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी के बारे में ये बात करते हैं, वो जो उन्होंने कैश इन करा था रेसलमेनिया 41 में। इसके बाद यहाँ पर रोमन रेंस भी कहते हैं क्या बात कर रहा है, तो मैं तुझ पे ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि तू ट्रस्ट वर्दी है ही नहीं। और यहाँ पर रोमन रेंस ये भी कहते हैं मैंने तो तुझे बुलाया भी नहीं था, मैंने सीएम पंक को बुलाया था। यहाँ पर सेथ रोलिंस कॉर्नर में खड़े हो जाते हैं, ठीक है मैं भी यही हूँ, बुला ले उसे। यहाँ पर इसके बाद कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी सीएम पंक का थीम सॉन्ग प्ले होता है। सीएम पंक रिंग में आता है एंड यहाँ पर धीरे धीरे करके अपने फेवर के ऊपर आते रहते हैं। यहाँ पर याद दिलाते हैं पॉल हेमन को किस तरीके से कई साल पहले पॉल हेमन ने मुझसे वादा करा था कि जब तुम रेसलमेनिया को मेन इवेंट करोगे तो मैं वहां पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। यहाँ पर सीएम पंक ये भी कहते हैं किस तरीके से तुमने मुझे फायर होने से बचाया था एंड तुमने कहा था कि सीएम पंक एंड पॉल हेमन वर्सेस अथॉरिटी वाला वहां पर सीन रहेगा। बहुत लोग तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर मैं और तुम हो माय ट्राइबल चीफ। यहाँ पर वे कह देते हैं पॉल हेमन मेरे साथ खड़ा रहेगा रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, ये मेरा फेवर है, मेरे कॉर्नर पर पॉल हेमन खड़ा रहेगा बल्कि तेरे पर नहीं। यहाँ पर रोमन रेंस हंसने लग जाता है एंड वे कहने लग जाते हैं ये है तेरा फेवर, ये है। यहाँ पर वे कहते हैं अगर मैं पॉल हेमन से खुद भी कहूँ ना, वो खुद भी अग्री नहीं करने का। यहाँ पर वे कहते हैं मैंने इसको रेलिवेंट बनाया। यहाँ पर पॉल हेमन से कहते हैं कि डिसएग्री कर दे, मना कर दे इससे। यहाँ पर पॉल हेमन रोने लग जाते हैं। यहाँ पर रोमन रेंस कहते हैं आर यू क्राइंग, रो रहा है तू। यहाँ पर वे कहते हैं आखिरी बार तुझसे कह रहा हूँ पॉल हेमन, इसे मना कर दे। यहाँ पर पॉल हेमन रोमन रेंस से कह देते हैं मैं मना नहीं कर सकता हूँ मेरे ट्राइबल चीफ। अब इस मूवमेंट पर जिस बंदे ने सबसे ज्यादा मजे लिए हैं वो है सेथ रोलिंस। सेथ रोलिंस यहाँ पर काफी बुरी तरीके से हंसने लग जाता है। यहाँ पर कहने लग जाता है रोमन से आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू। इसके बाद यहाँ पर रोमन रेंस पॉल हेमन को ऊपर ऐसे चढ़ने लग जाते हैं और रोमन रेंस यहाँ पर पॉल हेमन के आंसू पूछने लग जाते हैं, लेकिन पीछे से आकर अटैक कर देते हैं सीएम पंक। सीएम पंक यहाँ पर जीटीएस भी हिट कर देते हैं रोमन रेंस को। रोमन रेंस को जीटीएस हिट कर देते हैं एंड यहाँ पर पॉल हेमन रोने लग जाता है एंड यहाँ पर लिटरली पॉल हेमन के रिएक्शन देखने लायक रहते हैं। यहाँ पर पॉल हेमन चिल्ला रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, रो रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा है सीएम पंक के फेवर से एग्री तो कर रहे हैं पॉल हेमन, लेकिन वे दुखी हैं कि उनके ट्राइबल चीफ को पीटा गया है। अब रोमन रेंस जिस तरीके से पड़े हुए थे ना, सच में यहाँ पर रोमन रेंस का दिल तो टूटा है। और आज मैंने मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन पर दोनों पर ही एक सिमिलरिटी देखी है। जॉन सीना को क्रोट शॉट लगाया है कोडी रोड्स ने, अब उनके आगे की डेट अनाउंस नहीं है। और यहाँ पर आज जीटीएस हिट हुआ है रोमन रेंस में, और रोमन रेंस की भी रेसलमेनिया तक कोई भी डेट अनाउंस नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता है दोनों सुपरस्टार सीधे रेसलमेनिया में आने वाले हैं। जरूर से इन दोनों की सुपरस्टार के अपीयरेंस होने वाले। वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप बताइएगा जरूर। तो ये कुछ देखने को मिलता है हमें आज के स्मैकडाउन में। आपको स्मैकडाउन कैसा लगा, आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर से बताना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।